वेलकम टू जे साइंस एकेडमी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस पार्ट 1, यस, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत मजा आएगा। वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर in a complete detail, and you'll understand each and every point mentioned in your textbook, and even those points which have not been mentioned in your textbook but important from your exam point of view, right? So let's get started. Okay, so have you heard about change? Yes, you heard it right. Have you heard about change? चेंज मतलब पहले आप बचपन में बहुत छोटे थे, आपके हाथ पैर उंगलियां बहुत छोटी छोटी थी, और अभी आप बड़े हो गए हो, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कुछ ना कुछ नेचर में चेंज होते जाता है, राइट? परिवर्तन संसार का नियम है, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। उसी तरह से इस चैप्टर की शुरुआत होगी इस वर्ड से, विच इज कॉल्ड एज चेंज, राइट? चेंज आप समझते हो, आपने आपके आजू बाजू वाली चीजें, आप खुद चेंज का एक एग्जाम्पल हो, राइट? आपके चाइल्डहुड से लेके अभी की एज तक। साइंस के इस पार्ट में हम लोग चेंज को दो नजरिए से देखते हैं। दो नजरिए से हम चेंज को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले। यस, वो दो कैटेगरीज होंगी फिजिकल चेंज, और दूसरी कैटेगरी होंगी केमिकल चेंज, राइट? तो चेंज तो हम लोग समझते हैं, राइट? चेंज हम जैसे कि मैंने कहा कि हमारे नेचर में आजू बाजू हम चेंज से घिरे हुए, हम खुद, हमारी स्किन टोन भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक टाइम तक चेंज हो जाती है। अगर आप धूप में ज्यादा जाओगे तो टैन हो जाएगी, घर में रहोगे तो आप नोटिस करोगे कि यू आर फेयर इनफ नाउ। बट साइंस में इन पर्टिकुलर जो जिस दो चेंजेस के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, पहले हम उन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि चेंज इज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज फिजिकल चेंज एंड द अदर इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज फिजिकल स्टेट से रिलेट करता है। व्हाट इज फिजिकल स्टेट? देखो, एक चीज याद रखना, अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, देयर आर 3 basic states of matter. Matter is anything which has mass and occupies space. मैं खुद एक मैटर हूं। हमारी दुनिया में हर एक चीज एक मैटर है, जिसे एक जगह लगती है और जिसका एक थोड़ा बहुत वजन हो। अब ये मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ऐसा नहीं है, गंदा जोक था। कोई भी मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वो 3 स्टेट होंगे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट। ठीक है? अब आप आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट जिन भी चीजों को देखोगे, या तो वो सॉलिड में प्रेजेंट है, या तो वो लिक्विड में प्रेजेंट है, या तो वो गैस में प्रेजेंट होगी। कैन यू फाइंड एनीथिंग बियॉन्ड दिस 3? In fact, there are few things which are beyond these 3, but which are also out of the scope of your this academics. तो हम उसमें नहीं जाएंगे, right? वो आप अपनी कॉलेज डेज में इन डिटेल पढ़ोगे। बेसिकली आप अपनी नजर जहां पर भी घुमाओगे, आपको या तो कोई चीज सॉलिड में नजर आएगी, कोई चीज लिक्विड में नजर आएगी, या तो कोई चीज गैस के फॉर्म में नजर आने वाली है। अभी आप जिस मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप में ये लेक्चर सुन रहे हो, दैट इज सॉलिड। जो पेन, मार्कर, पेंसिल आपने होल्ड की है, दैट इज सॉलिड। जो नोटबुक का जो पेज है वो भी सॉलिड है। जो केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आपको पसंद है वो भी सॉलिड है। सॉलिड की अलग अलग कैटेगरीज है। कोई सॉलिड सॉफ्ट हो सकता है, कोई सॉलिड हार्ड हो सकता है। दैट इज नॉट ऑफ आवर बिजनेस। सॉलिड इज ए सॉलिड, ओके? या तो कोई चीज लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है। फिलहाल आपके पास अगर कोई बॉटल होगी जिसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट,
isn't it? Yes. गैस। अब जहां पर भी हो वहां पर एटमॉस्फेयर है, वहां पर एयर है। वो एयर दिख रहा है क्या आपको? सॉलिड है? लिक्विड? नहीं, वो गैस के फॉर्म में। सो बेसिकली आप इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर से घिरे हुए हो। You'll find this everywhere: solid, liquid and gas, right? Okay. Now what is chemical change? Chemical change is basically related to chemical composition. ध्यान से समझने की कोशिश करना। Chemical change is basically related to chemical composition. पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल चेंज किसे कहना है और केमिकल चेंज किसे कहना है। मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अभी जैसे कि मॉनसून सीजन चालू है तो आप यू मस्ट बी टेकिंग योर बाथ विथ हॉट वाटर, राइट? आप पानी गर्म करते होंगे, पानी उबालते रहोगे। तो मान लो कि आपने एक कंटेनर में पानी लिया हुआ है, ऑफ कोर्स नीचे कुछ तो है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? You are heating this container containing water in it, और एक ऑफ कोर्स ये कवर्ड भी है। आप थोड़ी देर बाद नोटिस करते हो जब ये कंटेनर हीट हो जाता है तो इसका जो वाटर लेवल है, ये आप शायद घर में तो नहीं नोटिस कर पाओगे, बट जो इसके बाद में बोलने जा रहा हूं वो आप नोटिस करते हो। क्या? स्टीम, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, है ना? जैसे आप ढक्कन हटा तो आप देखते हो कि स्टीम बाहर आ रही है, वाटर वेपर बाहर आ रहा है। मतलब जो वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था, आपने उसको हीट करके अब थोड़ा बहुत गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। जो वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था, आपने उसको हीट करके अब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले वो वाटर था, अब क्या वो अल्कोहल बन गया? सैनिटाइजर बन गया? है तो वाटर। यस। सो नो मैटर व्हाट कि आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब मैं फॉर्म नहीं बोलूंगा, मैं स्टेट बोलूंगा। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो आई विल बी यूजिंग द स्पेसिफिक टर्म्स। जब आपका वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तब भी उसमें वही प्रॉपर्टीज है, तब भी उसका वही फॉर्मूला है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी। H2O, राइट? और जिस लिक्विड वाटर को आपने हीट करके स्टीम में कन्वर्ट किया, वो भी उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा। उस वाटर के साथ कुछ हुआ नहीं है, बस वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। मान लो कि जो पानी आप फ्रीजर में रखते हो, कहां पर रखते हो? फ्रीजर में रखते हो, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस क्या है नेचर में? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? क्या है? सॉलिड है। वेरी गुड, राइट? सॉलिड। तो क्या वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म में, तो अब उसका फॉर्मूला H2O नहीं रहा क्या? है तो वो अब भी वाटर, है तो वो अभी वाटर। सो नो मैटर व्हाट, योर वाटर is present in the form of solid or liquid or gas, it is a water. The only thing which has changed is the physical state of your water, isn't it? So this change is called as physical change. इस change को हम लोग क्या बोलेंगे? Physical change. So the change which occurs between the different states of the matter, ध्यान से सुनना, the change which occurs with the different states of the matter is called as physical change. जब कोई भी एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या तो लिक्विड से गैस में, या तो गैस से सॉलिड में, मतलब इन तीनों में से किसी भी जगह पे इंटरचेंज कर रहा हो, उसको आप लोग बोलोगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। सर तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं एक रॉ मैंगो। क्या कंसिडर करेंगे? रॉ मैंगो, कच्चा आम, है ना? कच्चा आम। अब वो कच्चे आम का कलर आपने देखा होगा कि क्या रहता है? ज्यादातर ग्रीन,
राइट? उसको आपने टेस्ट भी किया होगा, राइट? खट्टा रखता है, हाँ। अब इस कच्चे आम को आप ऐसे ही रख दो, अब ये राइपन हो गया, इसका राइपनिंग हो गया। राइपनिंग मतलब फ्रूट का पक जाना, राइट? अगर आप कोई भी फ्रूट ज्यादा टाइम तक रखते हो तो वो पकता है। वो जो आम पहले कैरी जिसको आप कहते हो वो कच्ची थी, अब आप उसको अगर ज्यादा टाइम तक रखोगे तो वो पकने लगेगी। वो जैसे जैसे पकने लगेगी, क्या उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं? उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप कुछ चेंजेस नोटिस करोगे उसमें, राइट? वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा, उसके शायद ये जो आउटर कलर है उसमें चेंज आ जाएगा। और अगर आपने उसको खाया नहीं, काफी दिनों तक ऐसा ही रखा, तो वो कुछ दिनों बाद खराब भी हो जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा, राइट? अब एक बात बताओ, और आप खुद भी सोचो, वो लिक्विड वाटर जो आइस में कन्वर्ट हुआ, क्या उसको मैं आइस से फिर से लिक्विड में ला सकता हूं? यस सर। इसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दो, ये अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड वाटर जिसको मैं स्टीम में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या स्टीम से फिर से वाटर में ला सकता हूं? यस सर। इसको आप कवर करके रखो और इसको हीट मत करो, ये अपने आप कंडेंस हो जाएगा। मतलब ये जिस फिजिकल स्टेट्स के बारे में आप बात करते हो, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। दीज आर व्हाट? इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब है आप सॉलिड से लिक्विड पे अगर जंप कर सकते हो तो लिक्विड से फिर से सॉलिड पे आ सकते हो। आप लिक्विड से गैस में अगर जंप कर सकते हो तो आप गैस से फिर से लिक्विड में आ सकते हो। ठीक है? फिजिकल स्टेट की खासियत ये है कि आप जिस फॉर्म में गए हो, आप उस फॉर्म से दोबारा रिटर्न आकर अपने प्रीवियस फॉर्म में लौट सकते हो। नाउ यू टेल मी वेदर दिस टू आर इंटरकन्वर्टेबल। वो रॉ मैंगो और वो राइपन मैंगो जिसको बहुत टाइम हो गया है, क्या ये दोनों कन्वर्टेबल है? इंटरकन्वर्टेबल है। एक बार आम पक गया तो क्या आप उसको फिर से कैरी बना सकते हो? एक बार दूध का दही हो गया तो दही से फिर से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। दिस अ परमानेंट चेंज। यस, ऐसे परमानेंट चेंज को वी कैटेगराइज्ड एज केमिकल चेंज। तो ये मेजर पॉइंट हमें मिला है कि फिजिकल चेंजेस आर व्हाट? टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंजेस आर व्हाट? टेम्पररी चेंज। whereas chemical changes are क्या होते हैं? परमानेंट। ठीक है? फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं बिकॉज आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। एक बार अगर आप कन्वर्ट हो गए तो आप फिर से अपने प्रीवियस स्टेट में नहीं आ सकते। ठीक है? सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे। टिल देन एंजॉय एंड थैंक यू।